गुड आफ्टरनून एवरीवन, वेलकम टू वर्थवाइल स्टडीज़। तो आज 16 मार्च है और जैसा कि कल वीडियो नहीं आई थी तो हम कल के और आज के करंट अफेयर्स एक साथ करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले इम्पोर्टेंट डेज से न्यूज़ है। तो कल के दिन मतलब ये 15 मार्च को होता है, ठीक है। 15 मार्च को क्या ऑब्जर्व किया जाता है? वर्ल्ड कंज्यूमर राइट्स डे। ये जो कंज्यूमर्स के राइट्स हैं ना, उनको प्रोटेक्ट करने के लिए ये डे हम सेलिब्रेट करते हैं ताकि हम फेयरनेस को प्रमोट कर सकें, ठीक है, और कंज्यूमर्स को एम्पावर कर सकें, ठीक है। अब आगे चलते हैं। अगली न्यूज़ है वर्ल्ड स्लीप डे। ये आज के दिन मनाया जाता है 16 मार्च को, ठीक है। तो सबसे पहले ये शुरू किसने किया था और कब किया था? 2008 में ना वर्ल्ड स्लीप सोसाइटी ने ये सबसे पहली बार होस्ट किया था और तब से ये हर साल मनाया जाता है, ठीक है। एनुअल अवेयरनेस इवेंट है, ठीक है, ताकि हम स्लीप की इम्पोर्टेंस बता सकें कि भाई हेल्थ के लिए स्लीप कितनी इम्पोर्टेंट है। ऑल्सो अच्छा सोने से स्किन पे भी ग्लो आता है। तो इस साल का थीम क्या है 2025 का? मेक स्लीप हेल्थ अ प्रायोरिटी, ठीक है। अब आगे चलते हैं। अगली न्यूज़ है आज के दिन 16 मार्च को ऑब्जर्व किया जाता है नेशनल वैक्सीनेशन डे, ठीक है। इसको हम नेशनल इम्यूनाइजेशन डे भी बोलते हैं, ठीक है। किस लिए है? ताकि जो वैक्सीन की इम्पोर्टेंस है ना, कि वैक्सीन की कितनी इम्पोर्टेंस है, तो उसकी अवेयरनेस स्प्रेड करने के लिए ये मनाया जाता है। अब आगे चलते हैं। अगली न्यूज़ है स्पोर्ट्स से। तो अभी WPL हो रहा था, वुमेंस प्रीमियर लीग। तो उसमें मोस्ट सक्सेसफुल टीम कौन बनी है? मुंबई इंडियंस। और ये सेकंड बार जीती है मतलब WPL को, तो मोस्ट सक्सेसफुल बन गई क्योंकि अब तक जितनी भी ये सेकंड बार जीती है। आज तक कोई टीम सेकंड बार नहीं जीती, मतलब सब एक बार ही जीते हैं, ठीक है। तो सेकंड बार इनको ये टाइटल मिला है, ठीक है। मुंबई इंडियंस जीत गए हैं। अब आगे चलते हैं। अगली न्यूज़ है इंडियन हॉकी कैप्टन है जिनका नाम है हरमनप्रीत सिंह और सीनियर गोलकीपर सविता पुनिया जी। इनको सैटरडे को मतलब कल के दिन क्या मिला है? हॉकी इंडिया बलबीर सिंह सीनियर प्लेयर ऑफ द ईयर अवार्ड, ठीक है। हरमनप्रीत सिंह जी को मेंस कैटेगरी में मिला है प्लेयर ऑफ द ईयर अवार्ड और सविता पुनिया जी को वुमेंस कैटेगरी में प्लेयर ऑफ द ईयर अवार्ड मिला है, ठीक है। अब आगे चलते हैं। अगली न्यूज़ है वेदई चौधरी और रश्मिका भामिदीपति, ठीक है। तो ये टेनिस प्लेयर है और इन्होंने अभी थाईलैंड में क्या जीता है? W35 नोंथाबुरी वुमेंस डबल्स इन्होंने जीत लिया है। तो दोनों इंडिया की है, नाम से ही पता लग रहा है, तो तुम इनके नाम याद रखना, ठीक है, वेदई और रश्मिका। अब आगे चलते हैं। अगली न्यूज़ है यूनियन मिनिस्टर फॉर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड IT अश्विनी वैष्णव जी ने अनाउंस किया है कि डेवलपमेंट ऑफ 2 मेजर इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर्स कहाँ बनेंगे? पिलाई पक्कम और मन्नालोर में, ठीक है, जो कि तमिलनाडु में है, ठीक है, याद रखना। अब इसका एम क्या है कि ये इंडिया की जो पोजीशन है ना, मतलब ग्लोबली कौन से सेक्टर में? ग्लोबल इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम डिज़ाइन एंड मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में। तो जो इंडिया की पोजीशन है उसको ऊपर उठा सके और स्ट्रेंथन कर सके, ठीक है। अब आगे चलते हैं। अगली न्यूज़ है RBI रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को अवार्ड मिला है एक, किसके लिए? डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन अवार्ड इसका नाम है, डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन अवार्ड 2025। तो ये RBI को मिला है किसके लिए? डिजिटल इनिशिएटिव्स के लिए, ठीक है। किसने दिया है? सेंट्रल बैंकिंग ने दिया है, लंदन UK, ठीक है। सेंट्रल बैंकिंग लंदन UK का सेंट्रल बैंकिंग है, तो उन्होंने ये अवार्ड RBI को दिया है। अब जो अवार्ड कमेटी है उन्होंने मतलब क्या बोला
उन्होंने नोट किया कि जो आरबीआई के जो डिजिटल इनिशिएटिव्स थे ना, कि कैसे उन्होंने जो पेपर बेस्ड सबमिशंस होते थे तो उनका यूज़ कम करा है, अब डिजिटली सारा काम हो जाता है ना। तो वो ट्रांसफॉर्म क्या किया, आरबीआई का जो इंटरनल और एक्सटर्नल प्रोसेसेस हैं तो उनको बिल्कुल ही ट्रांसफॉर्म कर दिया और पेपर का यूज़ मतलब बहुत रिड्यूस कर दिया। ठीक है, तो उसके लिए उनको डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन अवार्ड जो है वो मिला है। अब आगे चलते हैं। अगली न्यूज़ है, गवर्नमेंट ऑफ मिजोरम ने और आसाम राइफल्स ने एक एमओयू साइन किया है। ठीक है, तो इसमें क्या है कि ये रिलोकेट कर रहे हैं किसको, असम राइफल बटालियन को। पहले कहाँ थी, एजावल में थी, अब कहाँ रिलोकेट कर दी है, जोखावसंग में। ठीक है, याद रखना। अगली न्यूज़ है, इसरो ने अभी टेस्ट किया है और ये टेस्ट जो है ना वो सक्सेसफुल हो गया। अब क्या है, हॉट टेस्टिंग ऑफ क्रायोजेनिक इंजन सक्सेसफुल। ठीक है, अब देखो, इसरो सक्सेसफुली कंडक्टेड द फ्लाइट एक्सेप्टेंस हॉट टेस्टिंग ऑफ द CE-20 क्रायोजेनिक इंजन। अब क्रायोजेनिक इंजन का इन्होंने हॉट टेस्टिंग करी है। ठीक है, किसके लिए, 6th ऑपरेशनल मिशन के लिए, जो LVM-3 का 6th ऑपरेशनल मिशन है ना लॉन्च व्हीकल का, तो उसके लिए इन्होंने हॉट टेस्टिंग करी है क्रायोजेनिक इंजन की। अब पहले भी ये कर चुके हैं, पर पहले क्या था, वैक्यूम में करी थी, इस बार क्या है, नॉन वैक्यूम के करी है और लॉन्गर ड्यूरेशन के लिए करी है, मतलब 100 सेकेंड्स के लिए करी है। ठीक है, ये लॉन्गेस्ट ड्यूरेशन है अब तक, 100 सेकेंड्स। अब ये जो टेस्ट है ये कहाँ हुआ, इसरो का प्रोपल्शन कॉम्प्लेक्स है, कहाँ पे, महेंद्रगिरी में, तमिलनाडु में। तो वहाँ पे ये जो टेस्ट है ये हुआ। ठीक है, सो थैंक यू, दैट वाज ऑल। सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल वर्थवाइल स्टडीज़ फॉर डेली करंट अफेयर्स वीडियो, और हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लो इन वीडियोज़ की PDF के लिए। ठीक है।